हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डी एजुकेशनल साइट। सो फ्रेंड्स, कल हम देख चुके थे जो कि उसका सेकंड किंगडम जो कि प्रोटेस्टर्स। सो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं जो कि थर्ड किंगडम, दैट इज किंगडम फंजाई फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, अभी तक अगर मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। सो फ्रेंड्स, बिना देर के वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कि किंगडम मैकोडा, दैट इज किंगडम फंजाई फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कुछ हम एग्जाम्पल देख देते हैं जो कि अस्परजिलस, पेनिसिलियम, साइक्लोमाइसिस और ईस्ट। सो फ्रेंड्स, ये है उसका एग्जाम्पल। सो फ्रेंड, नेक्स्ट हम देखते हैं उसका कुछ फीचर और कैरेक्टरिस्टिक। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट वन इज दैट इज दिस आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर फ्रेंड्स, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं और यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टीसेलुलर भी होते हैं बहुत केसेस में। और फ्रेंड्स, बल्कि हमारे मोनेरा और प्रोटिस्टा में सिर्फ यूनिसेलुलर देखा जाते हैं। मैंने पहले क्लास में ये पढ़ाया होगा, राइट फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, एक्लोरोफाइलस, स्पोर बेयरिंग थैलोफाइट्स। सो फ्रेंड्स, इसका जो एक्लोरोफाइलस होते हैं वो स्पोर बेयरिंग करता है थैलोफाइट्स में। सो फ्रेंड, देन इसका सेकंड कैरेक्टर, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल वॉल में भी सेलुलोज और चाइटिन और बोथ। फ्रेंड्स, उसका जो सेल वॉल बनती है वो सेलुलोज और चाइटिन और बोथ में बनती है, दोनों को मिक्सचर ऑफ सेलुलोज और चाइटिन में बनती है। ओके फ्रेंड्स, देन थर्ड वन, इन मोस्ट cases multicellular thread like structure branched in various pattern फ्रेंड्स, इन मोस्ट केसेस मतलब ज़्यादा केसेस में ये मल्टी सेलुलर होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ब्रांच्ड इन वेरियस पैटर्न होते हैं। इसको हम बोलते हैं माइसेलिया। इसका जो ऐसे लाइक स्ट्रक्चर उसको हम बोलते हैं माइसेलिया, दैट इज सिंगुलर माइसेलिया। ओके, ऑल्सो फ्रेंड्स, दीज कंस्टिट्यूट द थैलस individual branched of it are called hypha। और फ्रेंड्स, दिस कॉन्स्टिट्यूट द थैलस। फ्रेंड्स, ये थैलस को कॉन्स्टिट्यूट करता है इनटू इंडिविजुअल ब्रांचेस में। एंड फ्रेंड्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइफा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइफा। देन फ्रेंड्स, नेक्स्ट फोर्थ नंबर, जो कि दीज आर हेटेरोट्रोफिक, में भी सैप्रोफाइट और पैरासाइटिक। फ्रेंड्स, दीज आर हेटेरोट्रोफिक मीन्स वो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी अदर के ऊपर डिपेंड करते हैं, बल्कि मोनरा प्रश्न में ऑटोट्रोपिक होते हैं और सब कुछ हेटेरोट्रोपिक, मतलब वो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी के ऊपर डिपेंड ना करके वो खुद की खाद्य खुद प्रस्तुत करते हैं, राइट फ्रेंड्स। देन फिफ्थ नंबर, देन फ्रेंड, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज absorptive, which means enzyme secreted by the hypha digested complex nutrient of the host। So friends, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑब्जर्वेटिव। फ्रेंड्स, न्यूट्रिशन इसका ऑब्जर्वेटिव होता है, मीन्स फ्रेंड्स, जो एंजाइम जो सीक्रेट करता है बाय द हाइफा के माध्यम से एंजाइम जो सीक्रेट करता है और डाइजेस्ट कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स ऑफ द होस्ट, जो कि हाइफा के माध्यम से एंजाइम जो सीक्रेट करता है डाइजेस्ट कॉम्प्लेक्स जो फूड और न्यूट्रिएंट होता है, the simplified nutrients, and these friends, the simplified nutrient are then absorbed by the organism। फ्रेंड्स, जो वो एंजाइम जो सीक्रेट किया था उसको सिंप्लीफाइड न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व करता है ये ऑर्गेनिज्म ने, ये किंगडम मैकोडा फंजाई ने वो ऑब्जर्व करके उसको उसके ऊपर डिपेंड करके ये अपना लाइफ साइकिल बनाए रखते हैं। सो फ्रेंड्स, देन सिक्स्थ नंबर, the reproduction may be vegetative, asexual and sexual। ओके फ्रेंड्स, इसका जो रिप्रोड्यूस का प्रोसेस है वो तीनों ही प्रोसेस में कंप्लीट होते हैं, जो कि वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल। फ्रेंड्स, तीनों ही टाइप का होते हैं। सो फ्रेंड्स, देन
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस अंडर द फेवरेबल कंडीशन। फ्रेंड, इसका जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ओनली फेवरेबल कंडीशन में होती है फ्रेंड्स। देन फ्रेंड्स, इसका 7th नंबर कैरेक्टर जो कि रिजर्व फूड मटेरियल और ग्लाइकोजन। फ्रेंड्स, इसका रिजर्व फूड मटेरियल होता है ग्लाइकोजन। देन फ्रेंड्स, ये कुछ ही सम अदर अबाउट फंजी दे रहा है। फंजी के अबाउट में कुछ लिख रहा है, आप सब पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट और पे चलते हैं। फ्रेंड, ये उसका जो आप फिगर देख सकते हैं, ये है उसकी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जूस्पोर और कोर्निडिया, इस प्रोसेस का फिगर है, आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड, पढ़ते हैं जरा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्रेंड, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजी ऑकर बाय मोटाइल और नॉन मोटाइल स्पोर। फ्रेंड्स, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है फंजाई की, वो टेक्स प्लेस करता है नॉन मोटाइल और मोटाइल स्पोर से माध्यम से। तो मोटाइल स्पोर आर यूजुअली एंडोजिनसली बोर्न इन स्पोरेंजिया। फ्रेंड्स, जो मोटाइल स्पोर होते हैं वो एंडोजिनसली इनरली स्पोरेंजिया के द्वारा बोर्न होते हैं, और हम उस प्रोसेस को बोलते हैं जूस्पोर्स और स्पोरेंजोस्पोर। उस स्पोर को, जो स्पोर ये हुआ है, बोर्न हुआ है, उसको हम बोलते हैं जूस्पोर और स्पोरेंजियोस्पोर। सो फ्रेंड्स, अब 2.11 के जो फिगर है उसका देखकर आप देख सकते हैं इसका फिगर। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्पोरेंजियोस्पोर। नॉन मोटाइल फ्रेंड्स, नॉन मोटाइल स्पोर्स and exogenously born and are called conidia. सो फ्रेंड्स, नॉन मोटाइल स्पोर्स जो कि एक्सोजेनसली बोर्न। फ्रेंड्स, वो तो मोटाइल स्पोर है जो कि इनरली बोर्न हो गए। ऑल्सो फ्रॉम सम स्पोर्स और एक्सोजेनसली जो कि एक्सटर्नली बोर्न होते हैं, उसको हम बोलते हैं कोनिडिया। आप देख सकते हैं 2.11b के फिगर में। सो फ्रेंड्स, on the basis of the morphology of the mycelium, mode of spore formation and fruiting body formation, the kingdom fungi can be conveniently divided into 4 divisions, such as Phycomycetes, Acomycetes, Basidiomycetes, and Deuteromycetes. Okay, friends. फ्रेंड्स, मॉर्फोलॉजी और मोड ऑफ फॉर्मेशन और जो फॉर्मेशन का माध्यम है, और फ्रूटिंग बॉडी फल का माध्यम, फल को बेस करके, और किंगडम फंजी इस सब को बेस करके 4 तरह से डिवाइड हुए हैं, जो कि फर्स्ट वन इज फाइकोमाइसेट्स, देन फ्रेंड आस्कोमाइसेट्स, देन बेसिडोमाइसेट्स, एंड देन ड्यूटेरोमाइसेट्स फ्रेंड्स। देन फ्रेंड, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट वन इज दैट इज फाइकोमाइसेट्स फ्रेंड्स। सो व्हाट इज फाइकोमाइसेट्स? So friends, Phycomycetin fungi are the primitive ones. ये फ्रेंड्स ओल्ड फंजाई है जो कि इस किंगडम से बिलोंग करते हैं। दे occur in aquatic, damp, moist habitat in saprophyte or maybe parasites on aquatic terrestrial organism. Mycelia are haploid in nature. फ्रेंड्स, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डैम्प मॉइस्ट हैबिटेट और aquatic, दैट इज वाटर बॉडीज में उनका लाइफ स्टाइल गुजर करते हैं, लाइफ स्टाइल को आगे बढ़ाते हैं। और फ्रेंड्स, दिस इज पैरासाइट्स और एक्वाटिक फ्रेंड्स और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइटिंग होते हैं, और एक्वाटिक फ्रेंड्स जल में, एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में। मतलब फ्रेंड्स, ये बट वाटर एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में डिपेंड करते हैं न्यूट्रिशन के लिए। माइसेलर हैप्लॉइड इन नेचर। फ्रेंड्स, माइसेलर एक ऑर्गेनिज्म होती है जो कि इसके अंडर बिलोंग करता है, वो हैप्लॉइड होते हैं। द माइसेलियम इज एक्सेप्टेड कोनोसाइटिक। फ्रेंड्स, जो माइसेलियम होते हैं वो एस्पेक्ट। सो फ्रेंड्स, द माइसेलियम इज एक्सेप्टेड एंड कोनोसाइटिक। फ्रेंड्स, जो माइसेलियम है, वो जो ऑर्गेनिज्म है, वो कोनोसाइटिक है और एक्सेप्टेड है, मतलब
मतलब फ्रेंड्स जो पच जाने या सड़ जाने की अवस्था उसको हम बोलते हैं एसेप्टेड। और फ्रेंड्स द फंगल वॉल आर हियर में बी कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज और चाइटिन। फ्रेंड्स उसका जो माइसेलिया का जो सेल वॉल है वो चाइटिन या सेलुलोज और बोथ में बनी रहती है, मतलब कंटेन करते हैं। फ्रेंड्स इसका जो रिप्रोडक्शन होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज ऑकर अंडर फेवरेबल कंडीशन। फ्रेंड्स इसका जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो एक फेवरेबल कंडीशन में होती है। और फ्रेंड्स asexual reproduction units such as motile zoo spore or non-motile apron spore are born in specialized structure called sporangia। फ्रेंड्स जो asexual reproduction का यूनिट है such as motile spore, zoo spore और non-motile apron spore वो बोर्न होते हैं, जो कि स्पेशलाइज स्ट्रक्चर में बोर्न होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया। फ्रेंड्स ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस और ओरानिगैमस as a result of sexual reproduction diploid zygotospore are formed। So friends, when anisogamous male reproductive unit are called antheridia or spermatia, female reproductive organ differ from male ones in structure and called ogonium। Friends when angiosperm, फ्रेंड्स जब angiosperm male reproductive units are called antheridia। फ्रेंड्स जब angiosperm male ones in structure called ogonium, the difference is very friends, this difference is very much discernible in ogamous type of reproduction। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स उसका कुछ एग्जाम्पल है जो म्यूकर और राइजोपोस है। फ्रेंड्स फिगर 2.12 में आप देख सकते हैं, फिगर 2.12 फ्रेंड्स उसका फिगर है, आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये था हमारा फाइकोमाइसेट्स। देन फ्रेंड हम देखेंगे आस्कोमाइसेट्स। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स आस्कोमाइसेट फ्रेंड्स these fungi typically possesses ASCII means फ्रेंड्स सिंगुलर एसस। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंगुलर एसस कंटेनिंग होते हैं एंड एस्कोस्पोर्स एज ए रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसकी फ्रेंड्स कंटेनिंग की वजह से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोड्यूस होते हैं। among large number of these fungi yeast and certain yeast like organism are unicellular, but most the fungi in the group are multicellular। फ्रेंड्स जो भी ऑर्गेनिज्म है बताया फ्रेंड्स, उसका जैसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, बट फ्रेंड मोस्ट ऑफ द फंजी इन दिस ग्रुप, उसके बाद जो फ्रेंड्स जो भी ऑर्गेनिज्म है वो सब मल्टीसेलुलर होते हैं। फ्रेंड्स देन फ्रेंड मल्टीसेलुलर माइसेलिया होते हैं। However, friends, fungal mycelia are haploid in most cases। फ्रेंड्स जो फ्रेंड्स फंगल माइसेलिया होते हैं वो सब हाप्लॉइड होते हैं। फ्रेंड्स हाप्लॉइड होते हैं। सो फ्रेंड्स हाउएवर फंगल माइसेलिया आर हाप्लॉइड इन मोस्ट केसेस। फ्रेंड्स जो फंगल माइसेलिया होते हैं वो हाप्लॉइड होते हैं मोस्ट ऑफ केसेस में। फ्रेंड्स ज़्यादातर केसेस में ये होते हैं, हाप्लॉइड होते हैं। सो फ्रेंड्स आस्कोमाइसेटिन फंजी एक फंजी है जो कि सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक है। पैरासाइटिक माइसेलिया फ्रेंड्स वो ब्रांच्ड एंड इनकम्प्लीट सेपरेट फ्रेंड्स होते हैं। फ्रेंड्स आस्कोमाइटिन फंजी आर सैप्रोफाइट और पैरासाइटिक माइसेलिया होते हैं, जो कि फ्रेंड्स ब्रांच्ड होते हैं, इनकम्प्लीटली सेपरेट भी होते हैं, ब्रांच होते हैं इनकम्प्लीट सेपरेट होने के लिए।
friends. Then the asexual reproduction. Friends, sexual reproduction unit called conidia are exogenously born friends. मतलब फ्रेंड्स जो asexual reproduction की जो यूनिट होते हैं जो उसको हम बोलते हैं कोनिडिया फ्रेंड्स, वो एक्सटर्नली बोर्न होते हैं इनटू कोनिडियोफोर्स में कन्वर्ट होते हैं तो एक्सोजेनसली मतलब एक्सटर्नली होते हैं. द मॉडिफाइड स्ट्रक्चर ऑफ हाफे. द मॉडिफाइड स्ट्रक्चर हाइफे की जो मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर. सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर ascospores born inside the ascus. Then friends, sexual reproduction structure. Then inside में ascospores में हो भी born होता है inside में into the ascus. Then friends, the asci are recognized into fruiting bodies called ascop. Example Aspergillus penicillium. सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही हम पढ़ेंगे और जो भी तो भी वगैरह हो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही. थैंक यू.